बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे फ्रेंड्स? इंशाअल्लाह हमेशा की तरह ईमान के नूर से बिल्कुल रोशन होंगे। आए आज मिलकर रमजान अल मुबारक के मुतालिक कुछ हदीस सुनते हैं और अपने ईमान को मजीद रोशन करते हैं। सही मुस्लिम में है, फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, जब रमजान अल मुबारक आता है तो जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं और जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और शयातीन को जंजीरों से जकड़ दिया जाता है। इसी तरह सही बुखारी में है, हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रोजा ढाल है, इसलिए ना तो बुरी बात करें और ना जहालत की बात करें। अगर कोई शख्स इससे झगड़ा करे या गाली गलोच करे तो कह दे मैं रोजेदार हूँ। दोबारा कह दे कसम है इस जात की जिसकी कब्जे में मेरी जान है कि रोजेदार के मुंह की बू अल्लाह के नजदीक मुश्क की खुशबू से ज्यादा बेहतर है। वो खाना पीना और अपनी मरकूब चीजों को रोजे की खातिर छोड़ देता है और मैं इसका बदला देता हूँ, नेकी 10 गुना मिलती है। एक और जगह बुखारी शरीफ में है, जिसने रमजान के रोजे को फर्ज समझकर और सवाब की उम्मीद से रखा वो बख्शा गया। मजीद रमजान मुबारक की फातिहा से मुतालिक हदीस सुनाऊं तो अबू सऊद गफ्फारी रजी अल्लाह ताला अन्हु से एक तवील हदीस रिवायत है और उसमें ये भी है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर बंदों को मालूम होता कि रमजान क्या चीज है तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरे साल रमजान ही हो। चले हदीस से देखते हैं कि रोजा किस पर फर्ज है। दुर्र मुख्तार में है, तौहीद और रिसालत का इकरार करने और तमाम जरूरियात दीन पर ईमान लाने के बाद जिस तरह हर मुसलमान पर नमाज फर्ज करार दे दी गई है, इसी तरह रमजान शरीफ के रोजे भी हर मुसलमान मर्द औरत आकिल व बालिग पर फर्ज है। एक और जगह सही बुखारी में रमजान और गुनाहों की बख्शिश के लिए हदीस है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ईमान के साथ और सवाब की नियत से रमजान के रोजे रखे, इसकी गुज़िश्ता सारे गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ऐसे ही सही बुखारी में सहरी में बरकत के लिए हदीस पाक है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहरी खाया करो क्योंकि सहरी खाने में बरकत है। एक और जगह फरमाया, यकीनन अल्लाह और इसके फरिश्ते सहरी खाने वालों पर दरूद भेजते हैं। सही बुखारी में मजीद लिखा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जन्नत का एक दरवाजा सिर्फ और सिर्फ रोजेदारों के लिए मखसूस होगा, इससे रोजेदारों के सिवा कोई और हरगिज नहीं गुजरेगा। सुभान अल्लाह। रमजान की बरकत और नवाजिशों को देखें तो जिंदगी का एहतताम हो जाए, मगर हम इसकी बरकतों के बारे में बहुत कुछ देख के भी जरा भी ना देख पाएंगे। बेजबानों को जब वो जबान देता है, पढ़ने को फिर वो कुरान देता है। बख्शने पर आए जब उम्मत के गुनाहों को तोहफे में गुनाहगारों को रमजान देता है। ऐ पाक परवरदिगार, हम थकने लगे हैं आजमाइशों से, परेशानियों से, दुखों से। हम मायूस नहीं हैं, तेरी रहमत और करम की नजर चाहते हैं। ऐ अल्लाह, इस रमजान की बरकत से हमारी आजमाइशों को आसानियों में बदल दे। बेशक तू ही मुश्किल कुशा है, तू ही मुस्बिल असबाब है और तू ही दिलों के हाल जानने वाला है। ऐ अल्लाह, हम सब पर रहमत फरमा कि तू बड़ा रहमान है। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। हम ना होंगे शायद पर अगले साल फिर आएगा रमजान। दर हकीकत रमजान नहीं, इंसान है मेहमान। इंशाअल्लाह मेरे फ्रेंड्स को ये हदीसों का तोहफा बिल्कुल पसंद आया होगा। ऐसा ही है ना? तो फिर जल्दी से लाइक करके मुझे कमेंट्स में बताना तो बिल्कुल ना भूलना। इंशाअल्लाह बहुत जल्द फिर दोबारा मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज।